कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जो इन दोनों का निर्णायक एवं अंतिम युद्ध साबित हुआ था। युद्ध के मध्यांतर में ही अश्वसेन नाम का एक शक्तिशाली नाग वहां आ गया था और इस घटना को लेकर अलग अलग विवरण हमें अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रमाणित अनुवादित महाभारत जैसे KMG और बोरी क्रिटिकल एडिशन से इस वृतांत का संपूर्ण विवरण दें। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। 17वें दिन जब दोनों कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से बढ़कर पराक्रम दिखा रहे थे, तभी वहां पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ वैर बांध रखा था, युद्ध स्थल में आ पहुंचा। वह बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकश में घुस गया। तभी कर्ण ने एक अत्यंत तीक्ष्ण एवं भयानक सर्वमुख बाण को धनुष पर रखा, जो शत्रु का वध करने में सक्षम था। अर्जुन के विनाश के लिए कर्ण ने इस भयानक बाण को सावधानी पूर्वक संरक्षित करके रखा था। कर्ण ने इस बाण को धनुष पर रखकर उसे कान तक खींचकर अर्जुन की ओर संधान किया। कर्ण को भी ये मालूम नहीं था कि उसके उस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। तभी शल्य ने कहा, कर्ण, तुम्हारा ये बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो, जिससे वे मस्तक काट सके। ये सुनकर वेगशाली कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्रराज शल्य से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता। मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देख भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में खेल सा करते हुए अपने उस रथ को तुरंत ही पैर से दबाकर उसके पहियों का कुछ भाग पृथ्वी में धंसा दिया और घोड़ों को घुटनों के बल झुका दिया। कर्ण का चलाया हुआ वे सर्पमुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के मुकुट में जा लगा और अर्जुन का मुकुट नीचे गिर गया। कर्ण के हाथों से छूटा वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण, जो वास्तव में अर्जुन के साथ वैर रखने वाला महानाग था, उनके किरीट पर आघात करके पुनः कर्ण के तरकस में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। तब उसने कर्ण से कहा, कर्ण, तुमने अच्छी तरह से सोच विचार कर मुझे नहीं छोड़ा था। युद्ध स्थल में उस नाग के ऐसा कहने पर कर्ण ने उससे पूछा, पहले ये तो बताओ कि ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है। कर्ण ने युद्ध स्थल में उस नाग से फिर इस प्रकार कहा, मेरे पास सर्प मुख बाण है। मैं उत्तम यत्न कर रहा हूँ और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुख पूर्वक यहाँ से पधारो। यहाँ हम एक बात कहना चाहते हैं कि कर्ण और अश्वसेन की दूसरी वार्तालाप का वर्णन बोरी क्रिटिकल एडिशन से हटा दिया गया था और बड़ी संक्षिप्त रूप से अश्वसेन का वर्णन किया गया है। युद्ध स्थल में कर्ण के द्वारा इस प्रकार टका सा उत्तर पाकर वह नागराज रोष पूर्वक उसके इस वचन को सहन न कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट करके मन में प्रतिहिंसा की भावना लेकर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन से कहा, ये विशाल नाग तुम्हारा वैरी है। खांडव वन में तुम्हारे हाथों से इसकी माता की मृत्यु हुई थी और ये बच निकला था। तुम इसे मार डालो। तब अर्जुन ने रोष पूर्वक घूमकर उत्तम धार वाले 6 तीखे बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस वृतांत में ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे कई लोग कहते हैं ये अर्जुन की विफलता थी, हम इसे अर्जुन की विफलता नहीं कह सकते। इससे पहले कि अर्जुन कोई प्रतिक्रिया दे पाते, श्री कृष्ण ने रथ को नीचे दबा दिया था। और दूसरी बात, अर्जुन के शस्त्रागार में नागास्त्र भी था, जिसका उपयोग उन्होंने संसप्तकों पर किया था। अगर श्री कृष्ण रथ को ना भी दबाते तो अर्जुन उस बाण के जवाब में अपना बाण जरूर छोड़ते। अर्जुन और कर्ण दोनों ही उच्च क्षमता के योद्धा थे। अर्जुन और कर्ण युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसे देखने समस्त देवता, राक्षस आदि बड़े ही उत्साह से आए थे। चाहे कुछ भी हो जाता, वे दोनों एक दूसरे के हमलों का जवाब किसी भी कीमत पर देते और ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त अस्त्र भी थे। अगर अर्जुन कोई अस्त्र कर्ण की ओर चलाते तो कर्ण निश्चित ही रूप से उसका जवाब जरूर देते और ऐसे ही अगर कर्ण अर्जुन पर कोई प्रहार करते तो अर्जुन भी उसका जवाब निश्चित रूप से देते। वास्तव में जब दूसरी बार अश्वसेन ने स्वयं अर्जुन पर हमला किया था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों को भी सुना जो उन्होंने अश्वसेन के बारे में बताई। अर्जुन के पास तब भी पर्याप्त समय था अश्वसेन को मारने का और यह बात साबित करती है कि पहली बार में ही अर्जुन उसको स्वयं मारने में निपुण थे। अर्जुन ने अकेले ही खांडव वन में तक्षक के समस्त कुल को मार डाला था। तो
अश्वसेन इतना शक्तिशाली होता तो खांडव वन में ही अर्जुन को मार डालता और वहां से भागता नहीं। उसके पिता तक्षक भी कभी अर्जुन के जीवित रहते उससे प्रतिशोध लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अश्वसेन कर्ण के एक सर्प मुखी बाण में चिपकर बैठ गया था और वह बाण नागास्त्र नहीं था, क्योंकि नागास्त्र के चलते ही सर्पों की वर्षा होती है और नागास्त्र की काट के लिए अर्जुन के पास गरुड़ास्त्र पहले से ही था। यह संपूर्ण वीडियो के तथ्यों को हमने KMG और बोरी क्रिटिकल एडिशन से लिया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार।